नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 8वीं की बसंत पाठ पुस्तक से बस की यात्रा पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसके रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम यहाँ पर लेखक के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। हरिशंकर परसाई जी, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हरिशंकर परसाई जी हिंदी के ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग विधा को एक शीर्ष स्थान प्रदान किया। व्यंग माने इनकी ये पूरी रचना जो है व्यंग्यात्मक है। व्यंग माने ताना, माने व्यंगों के माध्यम से उन्होंने समाज की जो बुरी व्यवस्था है, जो दुर्व्यवस्था है, उस पर प्रकाश डाला है। इनका जन्म 22 अगस्त 1922 होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। मृत्यु 10 अगस्त 1995 में जबलपुर में हुई। परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया। माने व्यंग भी जो है कहानी, निबंध, नाटक, पाठ, इन सब से जो है उसी तरह एक व्यंग की विधा है। जैसे यात्रा वृत्तांत होता है, तो इन्होंने जो है व्यंग को हिंदी साहित्य में एक स्थान, एक विधा का जो है दर्जा दिलाया। ये हरिशंकर परसाई जी की छवि है। अब हम जो है बस की यात्रा पाठ जो है उसका सारांश पढ़ेंगे। बस की यात्रा पाठ का आप लोग वाचन कर ही चुके हैं। यहाँ पर मैं पाठ से कुछ मुख्य बिंदु लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। बस की यात्रा हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध व्यंग है, जिसमें उन्होंने यातायात की दुर्व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। यह यात्रा वृत्तांत व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारा बस चलाते हैं। वे अधिकाधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करते हैं। लेखक इस लेख के द्वारा अपने व्यक्तिगत अनुभव का बखान करते हैं। वे एक बार बस के द्वारा अपनी यात्रा करते हैं और किस तरह की परेशानियों से इस यात्रा में उनको सामना करना पड़ता है, इस सब का जो है जो अनुभव है वो उन्होंने अपने रचना में बस की यात्रा के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। लेखक जो है एक बार बस से पन्ना जा रहे थे। पन्ना एक स्थान का नाम है, और जिस बस में वो बैठे वो बस बहुत ही पुरानी थी। इस सफ़र में क्या क्या अनुभव लेखक ने किया, क्या क्या उनके साथ घटा, और उसके साथ उन्होंने जो परिवहन निगम की जो बसें हैं उनकी जो दुर्व्यवस्था है, उनकी जो हालत है, उस पर जो है लेखक ने व्यंग किया है। एक बार लेखक अपने 4 मित्रों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी यात्रा बस से शुरू करने का फैसला लेते हैं। माने लेखक जो है बस से जाने का फैसला लेता है, लेकिन क्या होता है, लोग उन्हें जो है मना करते हैं। लोग उन्हें कहते हैं कि इस बस में सफ़र ना करें। उनकी सलाह न मानते हुए वे उसी बस से जाते हैं, किंतु बस की हालत देखकर लेखक हंसी में कहते हैं कि बस पूजा के योग्य है। लेखक बस पर व्यंग करते हैं कि ये बस जो है चलने के योग्य नहीं है, ये बस जो है पूजा के योग्य है। नाजुक हालत देखकर लेखक की आंखों में बस के प्रति श्रद्धा के भाव आ जाते हैं। माने बस की हालत इतनी खराब है कि लेखक जो है उसके प्रति श्रद्धा जो है प्रकट करता है। इंजन के स्टार्ट होते ही ऐसा लगता है कि पूरी बस ही इंजन हो। सीट पर बैठकर वह सोचता है वह सीट पर बैठा है या सीट उस पर। बस को देखकर वह कहता है ये बस जरूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय की है, क्योंकि बस के सारे पुर्जे एक दूसरे को असहयोग कर रहे थे। असहयोग कर रहे माने एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे। लेखक कह रहा है, लग रहा है ये बस क्या है, ये बस जो है गांधी जी के समय जो आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन, उस समय की है, क्योंकि इस बस के जितने भी पुर्जे हैं वो उनकी हालत इतनी ख़राब है, वो सब एक दूसरे से असहयोग करते हैं। यहाँ पर लेखक जो है व्यंग कर रहा है बस की हालत पर।
कुछ समय की यात्रा के बाद बस रुक गई और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ऐसी दशा देखकर वह सोचने लगा, न जाने कब ब्रेक फेल हो जाए या स्टीयरिंग टूट जाए। आगे पेड़ और झील को देखकर सोचता है कि न जाने कब टकरा जाए या गोता लगा ले। माने लेखक इतना डर गया उस बस में बैठ के कि उसको लगा, झील को देख के लगता था उसको लग रहा है बस ऐसा ना हो कि अभी जाके इसमें गोता लगाने लगे। अचानक बस फिर रुक जाती है। आत्मग्लानि से मन भर उठता है और विचार आता है कि क्यों इस वृद्धा पर सवार हो गए। लेखक कह रहा है कि अचानक फिर से बस रुक गई और लेखक कह रहा है कि मुझे जो है बहुत आत्मग्लानि का अनुभव, बहुत दुख का अनुभव हुआ कि क्यों मैं इस वृद्धा बस पर सवार हो गया। इंजन ठीक हो जाने पर बस फिर से चल पड़ती है, किंतु इस बार बस और धीरे चलती है। आगे पुलिया पर पहुंचते ही टायर पंचर हो जाता है। अब तो सभी यात्री समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ देते हैं तथा चिंता मुक्त होने के लिए हंसी मजाक करने लगते हैं। अंत में लेखक डर का त्याग कर आनंद उठाने का प्रयास करता है। माने बस की ऐसी हालत थी कि उसको देखकर लेखक और उसके जो उस बस में जो सवार लोग थे उन्होंने आशा ही छोड़ दी कि ये बस जो है उनको गंतव्य तक पहुंचाएगी, जहां उन्हें जाना है उस स्थान तक पहुंचाएगी। और जब बस की हालत यही है तो लेखक और जो उस बस में रहने वाले मुसाफिर होते हैं, सवारी सब क्या करते हैं, वो अपने आप को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं और वो डर का त्याग कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, भाई जब यात्रा करनी है तो कम से कम हम इसका आनंद उठाएं। वो स्वयं को उस बस का एक हिस्सा स्वीकार करके मन से सारे भय जो है बाहर निकाल देते हैं। बस की हालत बहुत ही खस्ता थी। लेखक के अनुसार उस बस के अंदर बैठना अपने प्राणों का बलिदान देने जैसा था और उसके हिस्सेदार साहब तो पूरे रास्ते उस बस की तारीफों के पुल बांधते रहे थे। लेखक कह रहे हैं कि माने उस बस में बैठना तो ऐसा लग रहा था कि अपने प्राणों का हम बलिदान दे देंगे, लेकिन जो उसके हिस्सेदार थे वो बस की तारीफों के पुल बांध रहे थे। उनकी बातें सुनकर तो लग रहा था कि ये बस नहीं हो। जब गिरते पड़ते वह बस चल रही थी तो नाले के ऊपर पुलिया पर उसके खराब हो जाने पर सबके प्राण संकट में पड़ सकते थे। लेखक के अनुसार अगर बस स्पीड पर होती तो पूरी बस नाले पर जा गिरती, पर बस का मालिक था कि वो बस की खस्ता हालत में भी उसे चला रहा था। उससे यह ना हो सका कि वो बस में टायर ही नए लगा लेता। लेखक कह रहा है कि कम से कम पूरी बस ना मरम्मत कराता तो कम से कम उसके टायर तो लगा लेता नए। लेखक को लगा कि हम सबसे महान तो ये है जो इसकी ऐसी हालत देखकर भी इस बस की यात्रा करने में जरा भी घबराया नहीं। माने इस बस में वो यात्रा कर रहा है, उसको जरा सा भी डर नहीं लगा, घबराया नहीं। तो हम सबसे तो महान ये व्यक्ति है। वाकई में ये काबिले तारीफ है कि प्राणों की परवाह न कर इस पर बैठा है। तो उस पर उसकी विशेष श्रद्धा जाग गई। यहाँ पर लेखक माने पूरे पाठ में जो है हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग किया है। उन्होंने कहा कि माने ये ऐसा व्यक्ति है जो अपने प्राणों की परवाह भी नहीं कर रहा है, और लेखक कह रहा है कि मेरी जो है इस पर श्रद्धा जो है जाग उठी है। ऐसा लग रहा था कि पूरी जिंदगी इस बस में गुजारनी पड़ेगी और इससे मृत्यु लोक को प्रस्थान कर चले जाना होगा। लेखक कह रहा है कि माने मुझे तो बस में बैठ के ऐसा लगा कि पूरी जिंदगी इस बस में ही बैठना पड़ेगा और लग रहा है इसी के साथ हम जो है मृत्यु लोक में चले जाएंगे, अर्थात भगवान के प्यारे हो जाएंगे। सारी जिंदगी इसी बस में गुजर जानी है, प्राण भी शायद इसी बस के द्वारा ही निकल जाए, ऐसा संभव था। माने बस की जो हालत थी वो ऐसे ही लग रहा था कि प्राण भी जो है इसी बस के द्वारा जो है निकल जाएंगे। अब लेखक को ऐसा लगना लगे था कि इस धरती पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, आखिरी मंजिल यह बस थी, पता नहीं यह कहाँ ले जाएगी। बेचैनी, मन में तरह तरह के ख्याल, तरह तरह की चिंताएं अब खत्म हो गई। अब भरोसा ही नहीं रहा कि बस को, तो लेखक को लग गया था कि बस को तो अब किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं है, अतः शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। और लेखक वहाँ पे बस में आराम से इत्मीनान से बैठ गए। जितने भी यात्री थे वो सब आपस में हंसी मजाक करने लगे। लेखक के जो मित्र थे वह भी अपना समय हंसी मजाक के द्वारा व्यतीत करने लगे, क्योंकि लोगों ने अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दिया था कि बस की हालत ऐसी थी कि ये बस पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उन्होंने कहा कि जब समय काटना है तो जो है उसको खुशी खुशी जो है काटा जाए। अब आगे हम कुछ प्रश्न अभ्यास हैं, कुछ प्रश्न हैं, प्रश्नोत्तर करेंगे। यहाँ पर आपको कारण बताना है
मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। अब जो है, अभी हमने आपसे बात की थी जिस समय हमने पाठ का सार पढ़ा था, तो उसमें जो है श्रद्धा इसलिए जगी कि हिस्सेदार को पता था कि बस की हालत इतनी ख़राब है, कहीं पे भी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हिस्सेदार जो है उस बस में सफ़र कर रहे थे। वो कह रहे कि वो टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थमोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी। अर्थमोह माने पैसा कमाना। इतनी जो बस जो है बिल्कुल जिसके स्टीयरिंग पेट्रोल की टंकी में छेद हो जा रहा है, जो बस की हालत इतनी ख़राब है, उस बस को पैसे के लोभ में, मोह, अर्थमोह माने पैसे के लोभ में जो है आत्म बलिदान की ऐसी भावना, अपने आप को बलिदान कर देने की ऐसी भावना कहीं अन्यत्र जो है लेखक को दिखाई नहीं दी। और इस वजह से लेखक हतप्रभ हो गया और उनके मन में उसके प्रति श्रद्धा जो है उसके प्रति जो है जाग उठी, श्रद्धा का भाव जो है उमड़ गया। अब दूसरा देखिए, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वो जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़े कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है, माने बस की हालत इतनी ख़राब है कि वो कहाँ रुक जाए, कहाँ पे ख़राब हो जाए, इसका कुछ पता नहीं है। इसके बाद देखिए, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वो बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री भी हिल रहे थे। माने बस की हालत इतनी ख़राब थी कि इंजन जैसे ही स्टार्ट हुआ पूरी बस जो है झनझनाने लगी, उसके सारे पुर्जे हिलने लगे और उसमें बैठे हुए यात्री भी हिलने लगे। अब देखिए, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? बस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था, क्योंकि देखने से क्या लग नहीं रहा था कि ये बस चलती भी होगी। लेकिन जब बस के हिस्सेदार से लेखक ने पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। माने जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा कि बस चलेगी या नहीं चलेगी, तो बोले हाँ हाँ चलेगी, ये अपने आप ही चलेगी। माने यहाँ पर भी लेखक वो जो है व्यंग कर रहा है उस पर। फिर मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? वही है कि लेखक लग रहा था कि वो लेखक को डर लग रहा था ऐसा ना हो कि बस कब जो है किस पेड़ से टकरा जाएगी। बस की जो हालत थी, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस का स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकता है और ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से न टकरा जाए। एक पेड़ के निकल जाने पर वो दूसरे पेड़ का इंतजार करता कि अच्छा ठीक है, बस जो है पहले पेड़ से नहीं टकराई तो अब ऐसा ना हो कि ये जो दूसरा पेड़ आया उससे जो है बस टकरा ना जाए। इसी वजह से लेखक को रास्ते में आने वाले सारे पेड़ जो है अपने दुश्मन लग रहे थे। अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब शुरू हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। आपको पता ही है, ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। माने पाठ में जो है इसका जो प्रयोग किया गया है वो किस रूप में किया गया है वो लिखना है आपको। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें लेखक का कहना है कि माने जिस प्रकार इस आंदोलन का उपयोग जो है अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी, उसी प्रकार लेखक ने इसको जो है बस के संदर्भ में उपयोग किया है। वह प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से ये बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिकों व
यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। माने बस ने भी जो है इस आंदोलन को जो है अपना लिया है। अब कुछ जो है आपके लिए समक्ष जो है यहाँ पर अतिरिक्त प्रश्न है। लेखक को क्या देखकर लगा कि बस इसमें गोता लगाएगी? झील, रास्ते में झील पड़ी थी, झील को देखकर। लेखक ने बस को कैसी अवस्था में बताया? बस की कौन सी अवस्था बताई? वृद्धावस्था। लेखक और उसके मित्र कुल कितने सदस्य थे जिन्हें बस की यात्रा करनी थी? 5 लोग थे। पहली बार बस किस कारण रुकी? पहली बार जो है पेट्रोल में टंकी में छेद होने के कारण जो है बस रुकी थी। कंपनी के हिस्सेदार ने बस के लिए क्या कहा? कंपनी के हिस्सेदार ने बस के लिए कहा, बस तो फर्स्ट क्लास है जी। लेखक के अनुसार देवता बाहें पसार कर किसका स्वागत करते हैं? लेखक के अनुसार देवता बाहें पसार कर कंपनी के हिस्सेदार का स्वागत करते हैं। यहाँ पर भी व्यंग्य जो है लेखक हिस्सेदार के ऊपर कर रहे हैं। लोगों ने बस को डाकिन क्यों कहा? लोगों ने बस को डाकिन कहा क्योंकि इस बस से यात्रा करने वाले लोगों का सुख चैन लुट जाता है। माने जो उसमें जो यात्रा करता है वो इतना डर जाता है कि वो बस उसे उसके स्थान पर पहुंचाएगी, गंतव्य पर पहुंचाएगी या नहीं जहाँ पे उसे जाना है, और उनका जो है सुख चैन जो है लुट जाता है। इंजन स्टार्ट होने पर क्या हुआ? इंजन स्टार्ट होने पर लेखक को लगा कि सारी बस ही इंजन है और वह इंजन के अंदर बैठा है। अगला प्रश्न देखिए। लेखक और उसके दोस्त खिड़की से दूर सरक कर क्यों बैठ गए? वो इसलिए सरक कर दूर बैठे क्योंकि खिड़की के कांच टूटकर उन्हें चोटिल न कर दे। माने ऐसा ना हो कि जब खिड़की के कांच जो है टूटे तो जो है उनको चोट लग जाए। ये बस की यात्रा के आपके अतिरिक्त प्रश्न हैं, देखिए। इसके बाद 5 मित्रों ने शाम वाली बस जाने का निश्चय क्यों किया? 5 मित्रों ने शाम वाली बस से जाने का निश्चय इसलिए किया ताकि लेखक और उसके मित्र जबलपुर की ट्रेन पकड़कर सुबह अपने गंतव्य तक पहुंच सके। अगला प्रश्न देखिए। आगे पीछे से किसी गाड़ी को आता देख बस एकदम किनारे क्यों खड़ी हो जाती थी? बस पुरानी और खटारा थी, उसकी हेडलाइटों की रोशनी भी कम थी, इसलिए वो आगे पीछे से किसी गाड़ी को आता देखकर एकदम किनारे खड़ी हो जाती थी, क्योंकि बस की अवस्था जो है बहुत खराब थी। अब देखिए यहाँ पे आशय स्पष्ट करना है आपको। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इस कथन का आशय यह है कि मनुष्य को इस संसार को त्यागने अर्थात मरने के लिए, कुछ करना मुहावरा है यहाँ पर, मनुष्य को इस संसार को त्यागने अर्थात मरने के लिए एक साधन की आवश्यकता होती है। यह वह साधन बस है जिसमें कि लेखक और उसके मित्र यात्रा कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए। विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया देखकर लेखक को कैसा लगा? विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया देखकर लेखक को लगा कि जैसे वह मरने के लिए जा रहा हो और लोग उसे अंतिम विदाई देने आए हों। अब यहाँ पे आगे आपके शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ आप लोग कर ही चुके हैं, देखिए इन्हें ध्यान से देखिए। श्रद्धा, किसी के प्रति आदर व सम्मान और प्यार का भाव। उमड़, जमा होना। वयोवृद्ध, बूढ़ी या पुरानी। निशान, चिन्ह, वृद्धावस्था, बुढ़ापा। कष्ट, परेशानी, सवार, चढ़ा। कूच करना, जाना। निमित्त, कारण। हाजिर, उपस्थित। तो ये आपके शब्दार्थ हैं, इन्हें आप शब्दार्थ अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। अब जो है आपके लिए जो है कुछ जो है क्रियाकलाप है, कक्षा गतिविधियां हैं, तो आपको जो है ये अपनी कॉपी पे करना है। एक इसमें करना है कि आप अपनी किसी बस यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए लेख लिखिए। कोई बस यात्रा जो आपने की हो उसके अनुभव को आप जो है अपनी कॉपी पे लिखेंगे। और दूसरा आप एक निबंध लिखेंगे, मेरी प्रथम यात्रा। कोई भी यात्रा हो आपने जिससे की हो, बस से की हो, हवाई जहाज़ से की हो, ट्रेन से की हो, तो जो आपकी प्रथम यात्रा है उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे।
तो ये पाठ जो है अब यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।